Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer, and I welcome you all in a very interesting session which is related to top 5 government jobs in banking sector. तो चलिए without wasting any time, let's get started. But before starting our session, guys, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो you can download our Adda 24/7 app from the link given in the description box, or you can directly download it from the Google Play Store as well. In this app, you can check out the free material in terms of current affair quizzes, magazines, power capsules, and so much. And this will help you in enhancing your preparation. ठीक है. And अगर आप हमारा पेड मटेरियल दैट इज द प्रीमियम स्टडी मटेरियल चेकआउट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट इज उस पे एक आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है जिसके मैं एंड ऑफ द सेशन आपको बताऊंगा. दोस्तों जल्दी से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपकी वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा दीजिए. उसी के बराबर में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस. दोस्तों टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स इन बैंकिंग सेक्टर. देखिए ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें मैंने बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर किए हैं. देखिए हर एक का एक अपना ओपिनियन भी होता है, तो कहीं ना कहीं ये सारे मेरे ओपिनियन से ही रिलेटेड भी है और मेरे एक जनरल ऑब्जर्वेशन भी रहा है कि देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे फैक्टर्स मैंने कंसीडर किए कि जो एग्जाम्स रेगुलरली होते हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब्स भी हैं जो लेकिन रेगुलर नहीं होती. फॉर एग्जांपल सिटी भी काफी अच्छी जॉब है बट वो रेगुलर, आई थिंक लास्ट रिक्रूटमेंट जो अभी रिक्रूटमेंट हुआ उससे पहले 5 या 6 साल पहले उनका लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था. तो देखिए वो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो अब ऐसा तो नहीं है अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो 5 साल के लिए वेट करेंगे अगेन, तो वो फैक्टर्स यहाँ पे हैं. देन कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है, बट कहाँ most of the facts that are being mentioned in this video are true to my knowledge, to the best of my knowledge. तो थोड़ा सा अपना डिस्क्रिशन अवॉइड करिएगा, ठीक है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो. तो अगर हम बात करें टॉप 5 में तो लेट्स स्टार्ट विद बॉटम, ठीक है. तो जो इस लिस्ट में सबसे नीचे लेवल पे रखी है वो मैंने रखी है आरबीआई असिस्टेंट एंड नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑब्लिक. सर 2 जॉब और मतलब देखो यार सिर्फ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, लेवल पर्क्स ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम. अब बहुत सारे बच्चे जो मन में डाउट आ सकता है कि सर नहीं आरबीआई में सैलरी अलग है, नाबार्ड में सैलरी अलग है. देखिए नाबार्ड एक विंग है जो आरबीआई की एक विंग हुआ करती थी रूरल डेवलपमेंट की, जो एक बाद में एक अलग इंस्टीट्यूट बन गया, ठीक है. तो वहां पे सैलरी पर्क्स वगैरह सब मैचअप है. हाँ ठीक है, अगर आरबीआई में पहले रिवीजन हो गया है तो नाबार्ड में भी रिवीजन हो जाएगा. सैलरी इन आरबीआई नाबार्ड इज सेम, सैलरी एंड पर्क्स ईच एंड एवरीथिंग इज सेम. अब ये जो पोस्ट है देखो ये एक अगर हम सिंपल वे में कहें तो एक क्लरिकल पोस्ट है, बट यहाँ पे जो आपको एक्सपोजर मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है. मोर ओवर जो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आफ्टर 3 इयर्स आप ग्रेड ए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. और ग्रेड ए का मतलब है दोस्तों मजा ही मजा, पैसा ही पैसा है. मतलब ऑनेस्टली बहुत सारे जो पीओ जॉब्स हैं जो अब हमने अपनी रैंकिंग में हाई रखे हैं, तो बहुत सारे पीओज अपनी पीओ की जॉब छोड़ के दे विल गो फॉर आरबीआई असिस्टेंट एंड नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन जॉब है. बट देखिए कहीं ना कहीं मैंने इस वजह से नीचे रखा है कि देयर आर फ्यू फैक्टर्स कि वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है. जो एक्सपोजर एट आपको एक पीओ लेवल पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, बट ठीक है यार एक अपना अपना पर्सपेक्टिव भी थोड़ा रहता है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स इवन एसबीआई पीओ से ऊपर इसको रखते हैं, तो आप ये कह सकते हैं इसको मेरा पर्सनल यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लगा दीजिए, ठीक है. तो दोस्तों दिस इज द नंबर 5. अब इसके लिए इसका एग्जाम देखिए वैसे तो ऑलमोस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है, लेकिन एक फिक्स साइकिल नहीं होती इन दोनों एग्जाम्स की, कभी भी आ जाता है. जैसे नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट 2019 में आया था, उसके बाद अब आया. आरबीआई आपका अभी खत्म हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर भी जल्दी आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है. इट इज नॉट श्योर, इट इज मतलब एक वी कैन से कि जो हम अपनी सोर्सेज से बात करते रहते हैं उससे थोड़ा पता चलता रहता है, ठीक है. तो एक्सपेक्टेड है, श्योर शॉर्ट नहीं है, ठीक है. तो इस एग्जाम के रिगार्डिंग हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर इसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या एज रिक्वायरमेंट है, कि कौन इसमें अपीयर हो सकता है. तो अगर देखो क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये बैचलर डिग्री चाहिए होती है आपको किसी भी डिसिप्लिन में. आप बीएससी हैं, बीटेक हैं, कोई भी हैं, अगर आप ग्रेजुएट है तो बेसिकली आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं. बस आपको ग्रेजुएशन लेवल पे मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ये इनकी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है. देन एज का क्राइटेरिया, अगर आप आरबीआई असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो एज इज इंपॉर्टेंट. 21 से 28, अपर लिमिट इज 28. वहीं नाबार्ड कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी हु आर लुकिंग फॉर और हु हैव ऑलरेडी क्रॉस द एज लिमिट ऑफ 30. देखिए 30 एज लिमिट एक ऐसी है जहां पे
सारे ही एग्जाम, अच्छे एग्जाम्स की वी कैन से एक मतलब एक एस्पिरेंट का जो मन होता है ना, गवर्नमेंट जॉब का जो ड्रीम होता है, वो 30 की एज के बाद कहीं ना कहीं एक सेटर हो जाता है। बट ये एक जॉब है, और वाकई में यार अगर आप ऑनेस्टली इसका लाइफ प्रोग्रेशन आप देखोगे ना, मैंने भले ही यहाँ पे 5 पे रखा है, मतलब वो एक कई फैक्टर्स हैं वहां पे, मैं इसको शायद और ऊपर रखता। अभी आप सीरियसली, मैं अभी आगे जब रैंक 4 पे बात करूंगा तो इसको शायद मैं ऊपर रखता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, दोज हु हैव क्रॉस द एज लिमिट ऑफ 30 वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत ही अच्छी सैलरी, पर्क वगैरह यहाँ पे होते हैं। और सैलरी की बात करें तो देखो, आरबीआई असिस्टेंट में वेज रिवाइज हो चुके हैं, तो यहाँ पे अराउंड 45 to 50 अराउंड आपका आता है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिबेट में नहीं करूंगा सर ये ऐसा है वो वैसा है, जस्ट एक रफ फिगर मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, डिटेल में जाएंगे तो फिर टाइम लगेगा। और अभी के लिए जो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाबार्ड जो कि यहाँ डेवलपमेंट असिस्टेंट है, उसकी जो सैलरी है अराउंड 30 to 35 होती है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। एंड यहाँ पे भी दोस्तों अभी ये वेज रिवीजन होना बाकी है, ये बहुत जल्दी हो सकता है, मे बी जब तक ये ज्वाइन करे तब तक वो वेज रिवीजन हो भी जाए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट आर रैंक नंबर 5। मूविंग टू रैंक नंबर 4। देखो रैंक नंबर 4 पे हमने आईबीपीएस पीयू को रखा है। पीयू क्या है, देखो एक वी कैन से ऑफिसर्स लेवल हो गया, मैनेजमेंट लेवल हो गया, तो बस उस कंसिडरेशन से मैंने इसको 4 रखा है, वरना कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। मे बी मैं इसको इससे ऊपर ही रखता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करो आईबीपीएस पीयू, क्योंकि यहाँ से आप मैनेजमेंट में कितना ऊपर तक जा सकते हो, देखो वो चीज है। यहाँ से आप हद से हद आई थिंक डीजीएम वगैरह तक जा सकते हो, बट यहाँ से आप इवन चेयरमैन तक जा सकते हो। तो दैट्स द ओनली रीजन मैंने इसको क्यों ऊपर रखा है। आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो आईबीपीएस पीओ के बारे में दोस्तों सेम क्राइटेरिया पे बात करते हैं कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन इस, ये क्या है। देखो इस एग्जाम जो पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, बेसिकली आप असिस्टेंट मैनेजर मतलब एक मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूट होते हैं। यहाँ पे आपको क्या, कौन है जो इसके लिए एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन सेम क्राइटेरिया पे बात करें तो यहाँ पे एक डिग्री चाहिए होती है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कोई यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, बाकी एक बहुत ही अच्छी बात है कि जनरली बच्चे जो फाइनल ईयर में होते हैं उन्हें अपनी एज का बड़ा इशू रहता है कि सर 21 का अभी नहीं हुआ हूं, क्या मैं किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं। तो दिस इज द एग्जाम which allows you attempt at the age of even 20, but 20 क्रॉस होना चाहिए एंड अपर एज लिमिट इज 30। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो देखो अगेन दोस्तों सैलरी यहाँ पे अराउंड 50 से 55 के बीच आती है। ठीक है, बाकी आपका लोकेशन वगैरह पर्क्स किस बैंक में है वो थोड़ा सा मैटर करता है, मैंने एक जस्ट एक एवरेज फिगर आपको बताया है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल्स के लिए एक सेपरेट सेशन लगेगा, किस बैंक में कितनी है, किसी के पर्क्स कितने हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 50-55 के अराउंड, तो ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे क्या होता है, देखो आपका थोड़ा सा वर्क जो है ना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, इसीलिए बच्चे कहीं ना कहीं आरबीआई असिस्टेंट में भी अगर आप सपोज कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चाहते हो तो यहाँ वो डिफिकल्ट हो जाती है। वहीं अगर आप आरबीआई असिस्टेंट देखो तो 5 days अ वीक जॉब है, आराम से वर्क लाइफ बैलेंस है, और सैलरी भी अगर आप असिस्टेंट की देखो आरबीआई तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है दोस्तों। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चे आईबीपीएस पीओ से ऊपर आरबीआई असिस्टेंट या नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट को रखते हैं। मैंने सिर्फ ये फैक्टर रखा है कि आप हायरार्की में कहां तक जा सकते हो, उस वजह से मैंने आईबीपीएस पीओ को ऊपर रखा है। देन मूविंग टू द रैंक नंबर 3। तो रैंक नंबर 3 में देखो दोस्तों अपना इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक विच इज एसबीआई पीओ। ठीक है, तो एसबीआई पीओ अगेन प्रोबेशनरी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे देखिए ये जो बस ये है कि एसबीआई एक अपने आप में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा बेनिफिट्स भी, सैलरी भी थोड़ी सी आईबीपीएस पीओ से ज्यादा है। बाकी ऑलमोस्ट कंपैरिजन सेम ही रहेगा कि यहाँ पे भी आप टॉप लेवल पे जा सकते हैं क्योंकि प्रोबेशनरी ऑफिसर है। तो बस इसी वजह से मैंने इसको रैंक नंबर 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कब और कौन इस एग्जाम को दे सकता है, तो कोई भी एक आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, सिंपली, बाकी एज लिमिट 21 से 30, आईबीपीएस पीओ में 20 था या 21 से 30। और सैलरी की बात करें तो देखो जो आपकी सैलरी टेक होम कंपोनेंट है वो अराउंड 60 से 65 के अराउंड आता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, कम भी होता है थोड़ा सा, डिपेंड्स यार पोस्टिंग कहाँ पे। मैं तो एक जस्ट एक रफ फिगर आपको बता रहा हूँ कि कितना हो सकता है। मुंबई में पोस्टिंग हो सकती है तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है इससे, और कहीं मतलब एक मैं एवरेज रेंज लेने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, जरूरी नहीं है, बहुत सारे बच्चे मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट rather than going into the disagreement आप फीलिंग को समझो। ठीक है, सैलरी एंड पर्क्स आई थिंक आपको आइडिया लग गया है।
तो चलो चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे कौन है? इट इज नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड यहाँ पे नंबर 2 पे अपने रखा है, क्योंकि देखो काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आरबीआई से बोला ही था, अभी आप डेवलपमेंट असिस्टेंट और क्या कहते हैं आरबीआई असिस्टेंट का कंपैरिजन कर रहे थे, तो नाबार्ड यहाँ पे इससे एसबीआई पीओ से बहुत बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस, एक्सपोजर जो आपको मिलता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं, वो बहुत ही मतलब अगर आप कहें बेसिकली यार देखो, मैं अगर कहूँ लर्निंग अपॉर्चुनिटी एसबीआई में भी बहुत अच्छी है, वो कंपैरिजन करना वैलिड नहीं होगा, बट हाँ वर्क लाइफ बैलेंस के टर्म्स में नाबार्ड इज वे अहेड देन दी एसबीआई। ठीक है, वे अहेड, कंपैरिजन ही नहीं बनता है। ठीक है, 5 डे जॉब है, मतलब 5 डे अ वीक जॉब है, आराम से, बहुत अच्छी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सैलरी है, सैलरी अभी रिवाइज्ड हुई है, और यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी जो अभी एक्सपेक्टेड है दैट इज अराउंड ऑलमोस्ट 1.4 लाख, तो वो रिवाइज्ड है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको ऊपर रखा है। अब हम यहाँ पे बात करें तो देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट का यहाँ पे कंपैरिजन रखा है, वो है ग्रेड ए। ठीक है, ग्रेड बी का मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो ओकेजनली आती है, डिपेंड्स कि नाबार्ड कब कंडक्ट कराता है। ग्रेड ए का एग्जाम रेगुलर है यहाँ पे। तो ग्रेड ए के एग्जाम के लिए कौन एलिजिबल है? एनी बैचलर इन एनी स्ट्रीम, डजेंट मैटर आपका बैकग्राउंड, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपको सिर्फ एक बैचलर डिग्री चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। एंड और या फिर आप एक, अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं करते और ये क्राइटेरिया मीट करते हैं, सपोज आप एमएससी है, एमए है, एमकॉम है, तो उसमें अगर आपके 55% से ज्यादा है तो आप एलिजिबल हैं। डजेंट मैटर अगर बीटेक में आपके 55 है, एमटेक में लेकिन 55 से ज्यादा होने चाहिए। तो किसी भी डिग्री में अगर आपके मिनिमम क्राइटेरिया से ज्यादा है तो यू आर एलिजिबल। इसके अलावा अगर आप सीए है, सीएस है, आईसीडब्ल्यू है और पीएचडी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे एज के टर्म्स में अगर हम जनरल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो एज 21 से 30 के बीच होगी, तभी आप एलिजिबल होंगे। और सैलरी का देखो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, बाकी इसकी डिटेल्ड वीडियो हम बहुत ही जल्दी करने वाले हैं, तो यू कैन वेट फॉर दैट। ठीक है, केवल नाबार्ड की सैलरी का हमने नहीं किया है, बट एक रफ फिगर में बताऊं तो ऑलमोस्ट 1 लाख, अब जो रिवीजन के बाद है ऑलमोस्ट 1 लाख अराउंड आपको मिलेगी। ठीक है, प्लस माइनस में मैं नहीं जाऊंगा, बट अराउंड 1 लाख आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज अबाउट नाबार्ड। नाउ कमिंग टू द बिग पिक्चर, द बिग बॉस आरबीआई। देखिए इसका कंपैरिजन करना तो गलत बात होगी, वैसे तो इस लिस्ट में डालना गलत है, क्योंकि इट इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर, तो इससे बेहतर जॉब तो हो ही नहीं सकती बैंकिंग में। आप कहीं भी हो, आरबीआई असिस्टेंट हो तो आपका सपना होता है काम करना, अगर आप आईबीपीएस पीओ हो तो आपका यहाँ सपना है। मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग एज ए पीओ इन एसबीआई और आईबीपीएस, दे आर प्रिपेयरिंग even a few who are at the post of manager also, काफी अच्छी सैलरी they are getting, but they want to go to the RBI because of work life balance। हर चीज सैलरी पे डिपेंड नहीं होती दोस्तों, it is way beyond the salary। तो आरबीआई इज इंस्टीट्यूशन, जो सैलरी की तो हम बात कर ही लेंगे, तो थोड़ा सा मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ आप देख सकते हैं, बट इट इज वे बियॉन्ड दैट। ठीक है, इट इज लाइक मतलब इट इज मक्का ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इसके आगे फिर कुछ नहीं है। तो दैट इज अबाउट, आप अगर नाबार्ड में भी होंगे तो मे बी आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, नाबार्ड अगर आप ग्रेड है, नाबार्ड सिर्फ इसलिए प्रिपेयर करना चाहेगा क्योंकि वो ग्रेड ए होता है और ये ग्रेड बी, बाकी सैलरी पर्क्स आर एट द लेवल ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो दैट्स ऑल। आई थिंक आपको ये पता लग गया होगा कि क्या हमारी रैंकिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वालिफिकेशन का बता देता हूं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखो, इस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, ग्रेड बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे असिस्टेंट की हम कर चुके, तो यानी कि आरबीआई 2 लेवल पे रिक्रूट करता है दोस्तों, एक असिस्टेंट लेवल और एक ग्रेड बी, डायरेक्टली ग्रेड बी मतलब मैनेजरियल लेवल। आप ए और बी से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ए मैं बता दूं, ए का मतलब है आपका असिस्टेंट मैनेजर और बी का मतलब है मैनेजर। तो मैनेजर इज अ सीनियर पोस्ट, तो नाबार्ड ग्रेड ए आप सोच रहे हो मे बी वो बेटर हो, नहीं, वो एक असिस्टेंट मैनेजर लोअर पोस्ट है, इस वजह से हमने आरबीआई को ऊपर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री चाहिए होती है, 60% मिनिमम मार्क्स, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो मिनिमम 55% मार्क्स। अब बहुत सारे सीए सीएस कैंडिडेट्स की सर यहाँ पे आपने नहीं लिखा, तो देखो सीए सीएस की जो डिग्री है दैट इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया फिर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो वो दे आर ऑल्सो एलिजिबल, बट उनके लिए ये वाला क्राइटेरिया लगेगा। कमिंग टू एज, कितनी एज के लिए, तो दैट इज 21 से 30, सेम क्राइटेरिया इज नाबार्ड।
और सैलरी और पर्क्स की बात तो देखो मैं ज्यादा नहीं मेंशन करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो सेक्शन में जाइए, उसको देखिए। बस एक रफ फिगर देता हूं। देखो, जो आपका टेक होम कंपोनेंट होगा, एक मंथली सैलरी पर्क्स वगैरह मिला के, वो 1,20,000 प्लस ही होगा, 1,20,000 प्लस, उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों आपको ये रैंकिंग में मजा आया हो समझने में। ये वो एग्जाम से, देखो यहाँ पे अगेन मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ये वो एग्जाम्स है जो रेगुलरली होते हैं, फ्रीक्वेंटली। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स ओकेजनली आ जाते हैं, एग्जिम का आ जाता है, सिडबी का आ जाता है, तो उन्हें मैंने लिस्ट में नहीं रखा। अगर मैं उनको रखना चाहूं तो उनको मैं नाबार्ड की कैटेगरी में ही रखूंगा। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ कमिंग टू एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। दोस्तों, अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो वी हैव द बैच, सेकंड बैच। आर फर्स्ट बैच हमारा फुल हो चुका, इट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द वेबसाइट। नाउ सेकंड बैच इज ऑन द वर्ज ऑफ फुलफिलमेंट। बहुत ही जल्दी इसकी सीट्स फिलअप हो जाएंगी, तो मे बी ये भी यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो डोंट वेस्ट द टाइम, ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, तो यू कैन एनरोल इन इट इफ यू वांट टू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, अभी के लिए इस पे डबल वैलिडिटी चल रही है। डबल वैलिडिटी मतलब अगर आप 6 मंथ का कोर्स, ये जो कोर्स होता है ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, बट अभी के लिए इसकी वैलिडिटी विल बी 1 ईयर। तो 1 साल तक आप इसमें जो भी कंटेंट है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। और प्राइसेस पे बिल्कुल टेंशन मत लेना, इसके बारे में भी बताता हूं। उससे पहले अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हो, सेबी का भी बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, एंड इस पे भी डबल वैलिडिटी चल रही हो। मोर ओवर, अगर आप एक साथ मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडी की प्रिपरेशन चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास दोस्तों बैंक महापैक प्लस है, एंड यहां पे भी डबल वैलिडिटी है। डबल वैलिडिटी इज रियली क्रूशियल। और प्राइसेस के रिगार्डिंग में बताऊंगा अभी, उससे पहले थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं कि बैंक महापैक प्लस, यहां पे आपको रेगुलेटरी बॉडी के साथ साथ आपको यहां पे बैंक एग्जाम्स लाइक एसबीआई का नोटिफिकेशन आया तो उसकी कवरेज, क्लर्क आया हुआ उसकी कवरेज, जो भी आता है बैंक एग्जाम एसबीआई का या फिर आईबीपीएस का, तो उनकी कवरेज यहां एडिशनल मिलती है अलॉन्ग विद रेगुलेटरी एग्जाम्स लाइक आरबीआई, सेबी एंड नाबार्ड। तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हो जाता है। इफ यू वांट टू एनरोल इन इट, नाउ इज द टाइम, बिकॉज आरबीआई का नोटिफिकेशन में ज्यादा टाइम नहीं है दोस्तों। और ये है जो आपको कंप्लीट कवरेज देगा इन टर्म्स ऑफ ई बुक्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज। फाउंडेशन कोर्स में ई बुक्स और टेस्ट सीरीज नहीं मिलती, तो प्लीज नोट दैट। और इस पे भी डबल वैलिडिटी है। नाउ कमिंग टू द प्राइस फैक्टर की प्राइस सर 30,000 नहीं पे करनी। आप बाय लिंक में जाइए, आप कोड अप्लाई करिए Y581, द प्राइसेस विल फॉल बाय 77%। अगर आप ऐप से बाई करेंगे तो 78% मिलेगा। तो ये कोड याद रखिए Y581, तो प्राइसेस विल फॉल बिलो 7,000। ये जो 7,000 दिख रहा है ये 77% पे व्हेन यू बाय इट फ्रॉम द ऐप। और ये डबल वैलिडिटी है 2 साल की। ठीक है, 12 + 12 24 महीने की वैलिडिटी आपको अभी इस पे मिल रही है। तो डोंट वेस्ट आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज इट वाइजली। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। पसंद आए तो डू गिव मी अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फॉर शेयरिंग द अपॉर्चुनिटीज इन द बैंकिंग सेक्टर, एंड डू कमेंट कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहेंगे। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम योर मेंटर वी नाउ साइनिंग आउट।